नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे वन सिटी एफएम 91.2 रेडियो से ब्रज की आवाज से आज हम आए हुए हैं मथुरा के सीएमओ ऑफिस, जहां पर हमारे साथ सीएमओ सर मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम आपका परिचय देना चाहेंगे सर। मैं डॉक्टर राधा वल्लभ मुख्य चिकित्सा अधिकारी हूँ। यहाँ पे मैं पोस्टेड मथुरा में जी। इससे पूर्व मैं अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर जनपद सुल्तानपुर में पोस्टेड था जी। वहाँ से मेरा स्थानांतरण यहाँ पे। मूलतः मैं अयोध्या प्रांत का हूँ रहने वाला और मेरी पोस्टिंग यहाँ। सर, एक एनजीओ है स्मार्ट एनजीओ, जो कि कार्यक्रम प्रसारित करता है सेहत से ही लाभ की, जिसके अंतर्गत स्क्रिप्ट के थ्रू एपिसोड्स आते हैं, जिनको हम रिकॉर्ड करके अपने आसपास के गांवों में जाकर उनको नैरोकास्ट करते हैं। अभी जो हमारे पास टॉपिक आए हुए हैं वो है, काफी सारे टॉपिक्स हैं, बट अभी जो करंट में चल रहे हैं सर वो है एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम या जेई। इसके बारे में सर आप थोड़ा विस्तार से बताइए। एक्यूट एन्सेफेलाइटिक सिंड्रोम सामान्यतः अपने यहाँ इस डिस्ट्रिक्ट में नहीं होता है, उत्तर प्रदेश के पूर्वी डिस्ट्रिक्ट्स में होता है। सामान्यतः गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा पाया जाता है। गोरखपुर के इर्द गिर्द तराई की बेल्ट है। इसमें क्या होता है कि ब्रेन की मेनिंजेस जो होती हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है। उसकी वजह से पेशेंट को दिक्कत होने लगती है, झटके आने लगते हैं और भी अन्य समस्याएं हो जाती हैं। तो अपने डिस्ट्रिक्ट में ये नहीं है, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। रही बात आपने जेई की बताया है, जैपनीज एन्सेफेलाइटिस। जैपनीज एन्सेफेलाइटिस भी वहाँ पे होती है जहाँ तक ज्यादातर सुअर पालते हैं लोग, उनके थ्रू मच्छर के थ्रू ये रोग है फैलता, काटने से इंसानों में भी रोग। और स्वास्थ्य विभाग में इसका टीका भी इस्तेमाल किया गया है और ये वैक्सीनेशन भी इसका किया जाता है। लेकिन अपने डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कोई केस नहीं है ना। ये सामान्यतः पूर्वी डिस्ट्रिक्टों में है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में और आसपास के क्षेत्र में ये बीमारी नहीं है। नहीं सर, अभी जो है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में कुछ बात करना चाहूंगा आपसे मैं। ये PMJAY यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जी, इसके तहत कौन कौन सी गंभीर बीमारियों का इलाज किया जाता है? लगभग ये डिपेंड करता है कि हॉस्पिटल किस चीज के लिए पैनल है। यदि वो पैनल है उस रोग के लिए तो लगभग सारे रोगों का इलाज होता है। इसमें हार्ट पेशेंट का भी होता है, पेट के रोग का भी होता है ना। जनरल सर्जरी भी होती है और जनरल मेडिसिन के भी पेशेंट किए जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट को कौन सा रोग है और वो जिस हॉस्पिटल में गया है वो उस चीज के लिए पैनल है कि नहीं। अथवा कहने का मतलब है उसके पास उस विद्या का डॉक्टर है, विशेषज्ञता है ना। सर, कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए लाइक एक्सीडेंट वगैरह, उसका भी इलाज? हाँ, उसका भी इलाज होता है। आयुष्मान कार्ड के थ्रू सब जाते हैं, टोटली सब किसी अस्पताल में जाकर सर, गर्भवती महिलाओं के लिए मतलब आफ्टर प्रेगनेंसी नवजात बच्चे होते हैं, उनके लिए क्या ये उपयोगी रहेगा? उनके लिए भी उपयोगी है, उनके लिए भी छूट मिलती है और उसमें भी इसका पूरा ट्रीटमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है। सर, दो एंड्रॉइड मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, एक तो ई कवच ऐप और एक आयुष्मान भारत ऐप। इनके बारे में? ई कवच ऐप में ये होता है कि पेशेंट का पूरा डाटा फिल किया जाता है। हमारी जब टीम्स फील्ड में रहती हैं, हमारी ANM और आशा बहन जी के थ्रू ये पूरा उनका बायोडाटा जोड़ना फिल किया जाता है और ये सब अन्य दूसरी एप्लीकेशन से इंटरलिंक होते हैं। इसमें होता है कि यदि पेशेंट की जो भी स्थिति है वो ऑलरेडी सब शो करती है, एक तरीके से ये है। और आयुष्मान भारत स्कीम में ये है कि जिसका नाम 2011 की लिस्ट के अनुसार है, यदि उसके पास आयुष्मान कार्ड है तो उसका डाटा ऑलरेडी फिल हो तो मतलब होता है। अब जल्दी में हाल ही में ही 70 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए भी चाहे उनका कार्ड वो उस लिस्ट में नाम है या नहीं है और उनके भी आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं। सर, अभी जैसी सर्दियां चल रही हैं तो एक टॉपिक आया हुआ है सीजनल विंटर एलिमेंट्स, यानी मौसमी सर्दी जो होती है इनमें होने वाली बीमारियां। तो हमारे आसपास के क्षेत्र में रूरल बेल्ट है सर, तो गांवों में कौन कौन सी समस्याएं देखने को मिलती है जो बीमारियों में मतलब बीमारी के रूप में बड़ी हो जाती है? इस समय मुख्यतः ये है कि जो लोग
ग्रामीण क्षेत्रों में बचाव नहीं कर पाते हैं। सर्दी खांसी जुकाम बुखार की बहुत शिकायत रहती है। छोटे बच्चों में यदि उनका ख्याल ना रखा जाए तो उनमें संभवतः ये हो कि भाई निमोनिया की भी गुंजाइश हो जाती है। और जिन लोगों को सांस की दिक्कत है, जैसे अस्थमा की दिक्कत है, तो इस धुंध और इस मौसम में इनकी भी दिक्कतें बहुत बढ़ जाती हैं। आदमी अपना ख्याल रखे विशेष का, समय समय पर अपना दिखाते रहिए, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। ठीक ना? जी सर। सर हम मतलब लोगों के बीच में, सोसाइटी में, युवाओं में, कुछ बड़े बुजुर्गों में भी ये मिथक है कि शराब पीने से, सर्दियों में रम पीने से शरीर गर्म रहता है, सर्दी नहीं लगती। इसमें कितनी सच्चाई है? ऐसा कुछ नहीं है। दवाई के लिए तो जैसा बताया गया है, दवाई तो आप खाएंगे तो ठीक हो जाता है, लेकिन अल्कोहल के बारे में ऐसा कहीं कोई वो नहीं है कि आप लेंगे तो इससे ठीक रहेंगे। सर्दी जुकाम में आदमी बच्चों के लिए कम मात्रा में इस्तेमाल कर लेता है ना। वैसे भी कम मात्रा में कोई चीज इस्तेमाल की जाती तो वो दवाई के तौर पे काम करती है, और अत्यधिक मात्रा में आप करेंगे तो जहर का काम करती है, और इसका कोई विशेष रोल नहीं है इसमें। जी सर। सर लास्ट में एक सरल भाषा में सिटी एफएम 91.2 के माध्यम से आप हमारे जो लिसनर्स हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? सर्दियों का इस टाइम है मौसम, धुंध और कोहरा बहुत है इस समय। मेरा तो ये कहने का मतलब है लोगों से कि वो अपने स्वास्थ्य का विशेषता ध्यान रखें, गर्म कपड़े पहन के रखें, कानों को ढक के रखें, है ना। अपना योग और व्यायाम जो भी करते हैं उसको करते रहें, चलना कायम रखें। यदि किसी वजह से दिक्कत होती तो फौरन चिकित्सक के पास जाएं, उसको दिखा करके वही दवाई लें, है ना। कोहरे में इस टाइम खास करके कहीं भी रात्रि समय या अर्ली मॉर्निंग कहीं भी आने जाने से वाहन के द्वारा बचें। थैंक यू सो मच सर।